तो स्टार्ट करते हैं अपना एसएससी सीजीएल 2026 का प्री का मॉक, जो आरडब्ल्यूए पर लाइव मॉक है 24 मई यानी आज ही। तो बाकी जे हमने लगा नहीं पाए हैं, बट बाद में पता चला तो एक एक करके मैं इनका डालता रहता हूँ। जैसे कभी इसका ये सही है, यहाँ पर लाइव मॉक बना रहता है बाद में, तो आप बाद में भी दे सकते हैं। तो अब जो लाइव मॉक आएंगे उन्हें मैं उसी दिन लगाऊंगा, बाकी जो रह गए हैं उन्हें हम लगाते रहेंगे एक साथ, ठीक है। आज का मेरा ये चौथा मॉक है सुबह से, यानी सुबह उठकर सबसे पहले मैंने CVT 1 का मॉक दिया, उसमें 88 नंबर थे इसी RWA पर, ठीक है। और फिर दिया मैंने RBE का CGL का, वहाँ 161। गगन सर के पर दिया, वहाँ पर 149.5। यहाँ पर भी 160 हो सकते थे, सिली हो गई थी, वीडियो में मैंने बताया था। आज हमारा ये चौथा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना, और सबका वीडियो डला हुआ है तो जाकर देख सकते हो। अच्छा ये हिंदी, अच्छा ये भी सेक्शनल हो गया क्या यहाँ पर भी? तो ये क्या है पहले नंबर पर? GS ही दे दी यार इन्होंने तो। कच्छ तो सब भुज में आयोजित किया जाता है, या सफ़ेद, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग तरंग मेल आईपन, तीनों सही होंगे फिर। कोई एक्सट्रीम कीवर्ड भी नहीं आ रहा है। भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान सेवाएं, अनुच्छेद 112 है भारत के वित्तीय विवरण, और प्रत्येक वर्ष संसद के, सही बात है। धन विधेयक दूसरा गलत है। धन विधेयक मनी बिल तो 120 में है, 110 में है ना। ये कह रहा है घूमर, घूमर राजस्थान में, यानी 3 का बी, 3 का भी एक ही ऑप्शन में दिया है, तो जिक्का ये ठीक है। कोलकली ठीक है। कोली, कोली यानी महाराष्ट्र, ये भी ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी उनको द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी उनको लागू है, जैसे गणतंत्र दिवस। आई थिंक दोनों ही सही हैं। RK बीजापुरे, आई थिंक ये हारमोनियम से है। पंडित रविशंकर दूसरा गलत है। इन्हें 89 में और 72 थोड़ी मिला है, 1999 या 98 में मिला है। MS सुब्बुलक्ष्मी को 98 में था, उसके एक साल बाद। हाँ, तो दूसरा गलत है। दूसरा इसमें गलत है, या तो एक ऑटोमेटिकली सही हो गया। वह कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक थे। संस्थापक तो नहीं थे, तो पहला ही सही है फिर। एक कदम मधुर जनजातियाँ हैं, बोली वाली यानी भाषा है, पता नहीं भाई। प्रथम शीतकालीस 1924। फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा। फोफ वॉल एकमात्र ऐसा खेला है जिसमें विशेषकर दोनों, ठीक है, सही बात है, सही बात है। 1953 में पिछड़ा काका काल के यही था, और कौन हो सकता है? या तो BP सिंह, OBC 1953 में। नरसिंह राव ये तो हटा दो, मार्कंड रिव्यू रख दो। यह है अनुसूचित जातियों के लिए किए गए के मामले में जांच करता है, सही बात है। यह अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक सलाह देता है। आई थिंक दोनों ही है। एक्सट्रीम कीवर्ड कोई नज़र भी नहीं आ रहा। पहला अनुसूचित यानी ST, SC, फिर OBC 38-39। प्रथम सदस्य कौन है, कौन बना? आलोक रावत, ये नाम ही ऐसे दिए हैं उसमें। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया क्यों बनेंगे? प्रशांत भूषण क्यों बनेंगे? बीकाजी लंदन जर्मनी में। दिल्ली दरबार 1900 आधारशिला किसने रखी? जॉर्ज पंचम। इरविन तो 1931 में, लॉर्ड आई थिंक पंचम ही है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल? मद्रास, एनी बेसेंट। निम्नलिखित नहरों में अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? ये तो नहीं पता। सुमेलित नहीं है, ये भी नहीं पता।
मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। मनी इज़ वॉट मनी डज, ये भी नहीं पता। भारत में सूक्ष्म लघु और का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विदेशी कंपनी, विदेशी क्या, केवल आयात एमईसीएम को बिगाड़ दे और सुविधाजनक बनाना, यही है। एक्सट्रीम थोड़ा, एक्सट्रीम नहीं है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? परिपथ, श्रेणी क्रम और समांतर, यही यही पूछ रहा होगा, और क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों दर्शाता है? पानी में कागज को डालना, कागज का जलना, ये तो नहीं है। मोमबत्ती का जलना, ये भी नहीं है। पानी में नमक घोलना, लोहे पर जंग लगना, ये तो रासायनिक अभिक्रिया है ना। कितने 10 मिनट बची हैं और हमारा एक क्वेश्चन ये है और एक ये है। सबमिट कर देंगे अभी। आई थिंक इसमें क्या होगा हैं? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों दर्शाता है? कागज का जलना, पानी में नमक घोलना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना तो एक रासायनिक अभिक्रिया है ना, ये तो ओनली रासायनिक है। कागज का जलना भी नहीं होगा। पानी में नमक, मोमबत्ती, मोमबत्ती को जलाकर दोबारा वो, आई थिंक मोमबत्ती हो सकती है क्या? इसी पे रखा था मैं तो। और ये क्या है? 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता नियुक्त किया गया। काका कालेलकर, तो आई थिंक मुझे तो यही लग रहे हैं, और कोई है नहीं। ये तो तीसरा तो ऑप्शन हटा ही दो बिल्कुल। मैं तो इसी के साथ जाता हूँ। 21 क्वेश्चन हो गए, सबमिट कर दूँ इस सेक्शन को। ठीक है भाई। अबे यार तुम इंग्लिश दे दी। प्राइवेट कंपनी डू नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटी एंड इनपुट्स entirely as a result their own research objectively पर sincerely मार्क एंड रिव्यू। अबे भाई मार्क एंड रिव्यू रखना है। स्पेलिंग एरर, ऑल दो, तो पहला तो गया। 1 2 3 4 पहला गया, क्योंकि ऑल दो की स्पेलिंग गलत है। द बुक वाज डिफ़िकल्ट टू रीड, आई परसिस्ट, तो चौथा गया। परसिस्ट की स्पेलिंग गलत है, तुम अपनी औकात दिखा दो। चौथा गया, पहला गया। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली डबल एल होती है ना इवेंचुअली में, क्यों भाई? इवेंचुअली, इवेंचुअली आई थिंक डबल एल ही होती है। एम्बिवेलेंट मतलब दो। लेजिट अनप्रेडिक्टेबल, इरेसिबल, लेजिमेट। एम्बिवेलेंट का एंटोनियम बताना है, तो लेजिमेट मतलब सही है, अच्छा है। एम्बिवेलेंट मतलब होता है कि मतलब दो बातें कर रहा है। अनइक्वल, इक्वल माने भी समान बोल रहा है, अनइक्वल आई थिंक फिर यही है। तो लेजिमेट मतलब तो ये एक कानून वगैरह होते हैं वो। अनप्रेडिक्टेबल, अनइक्वल, यही होगा। तो फिर वन कैन लिव and work in a town without being aware of daily march of sun across the sky without never see the moon। देखो, without never seeing the, never आया तो सीन, ये तो नहीं होगा। without ever seeing, without hardly seeing, seldom seeing the moon, the sun, daily march of the sun across the sky विदाउट, के बिना, के बिना, ये तो दोनों नहीं हो सकते। फिर विदाउट सीइंग द मून, आई थिंक फिर यही होना चाहिए। द मैन, इसे तो बाद में। ए स्पीच बाई एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले, एपिलॉग, मोनोलॉग,
ए स्पीच बाई एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले। मोनोलॉग तो एक ही एपी है ना, तो एपीलॉग होता है। गौतम, गौतम के साथ ऑल द डॉक्यूमेंट बाई द टाइम एडवोकेट रीच्ड दिया है ना, तो रीच्ड दिया है तो हेड हो जाएगा। डिकेडेंस सिनोनियम बताना है। डिक्लाइन, डिस्परेटेड, लाइब्रेट, फ्लावरिंग। बाकी सब तीनों पॉजिटिव हैं, ये एक नेगेटिव है। ब्रिंग टू बुक पनिश करना। इफ़ इट वर नॉट फॉर यू आई वुड नॉट बी अलाइव टूडे। फॉर यू, इट बाद में करूँगा, पहले जो आ रहे हैं उसे करो। आर बीइंग है तो आर आर एक ही में दिया है, आगे बढ़ो। स्पेलिंग एरर बतानी है। द होस्ट इंस्टीट्यूट बाद में करूँगा ऐसे भी। अधीर पालन करना। ऑब्जर्व फ्लाउट, कॉम्प्लाई विद, क्लिंच, फ्लाउट टू आई थिंक, उल्लंघन करना। द गुड फॉर्चून ऑफ माई हैविंग, माई बीइंग, ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट, माई सेल्फ, यही होगा। तो कनाडा ये भी बाद में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव थ्रोनी, ग्रीनी है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव लस ग्रीनरी, एक्साइटिंग, थ्रोनी। आई थिंक लस, थ्रोनी तो मतलब कांटेदार, तो कांटेदार तो नहीं है। एक्साइटिंग का क्या मतलब है यहाँ। द हॉट सन इनवेरेटेड द लेबरर द एक्सटेंट ही कोलैप्स। वीकेंड कम करना और क्या हो सकता है। द मजिशियन हु हैज बीन इनवेरेटेड मतलब वीकेंड के एलिविएट, इन दोनों में से कोई एक है। आई थिंक वीकेंड। द magician who has been using his talent for make the public aware of social issue is confident that his mission would be a success. Using his talent for make the people, for making the people, प्रीपोजिशन के बाद सिंपल ऐसे ही आ जाएगी क्या मेक, या विल भी होगा, या विल भी सक्सेस, क्योंकि सब प्रेजेंट में दिया है, ये पास्ट कर दिया है। वुड भी, फॉर मेक है, सी लग रहा है पर तो। एक दो तीन, अब यार ये इन्होंने पार्ट दिए कैसे हैं। एक दो तीन चार, फिर नो एरर, यही समझ में नहीं आ रहा। आज कोड है तो कैन होगा, कैन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये वाला तो गया। हाउ हो नहीं सकता, इफ़ हो नहीं सकता, तो यही होगा। ये क्या है। इंस्पेक्टर, वर यू स्लीपिंग व्हेन द रोबर्स एंटर द बैंक। इंस्पेक्टर, व्हाट यू सी व्हेन यू केम बैक। गार्ड, नो सर, द बैंक क्लोज, आई हैड जस्ट गॉन टू रिप्लाई माई सेल्फ। स्लीपिंग, नो सर, ए के बाद डी होगा, ए के बाद डी, ए के बाद डी। गॉड द आयरन ग्रिल लॉक वाज ब्रोकन एंड बैंक लुक क्विकली। डी फिर सी, इस वक्त बॉडी उसी इन है, हाँ यही होगा। फिर पैसेज दे दिया, 7 मिनट बची हैं, पढ़ लो पैसेज को, ठीक है, जल्दी जल्दी से। वन ऑफ द बिगेस्ट एथिकल dilemma of the 21st century is brought up by the integration of artificial intelligence into modern combat, particularly in the form of autonomous weapons system. The promise of strategic advantage it pit against fundamental ethical
principle in the fiercely debated issue of whether or not such killer robots should be allowed in combat. Supporters contend that autonomous weapons might decrease the loss of human life since they do not fear become tried so suffer the emotional state. They can use human mistake in combat. They also might be able to operate with more accuracy and rapidity in a unpredictable environment, which could decrease civilian casualty. The ethical arguments are serious nonetheless. The most compelling argument is the transfer of life and that decision making from a human to a machine. Opponents contend that a computer, however, ये होता है दिस क्रिएट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द वेपन्स ये द ए आई आल्सो एड टू डिफ़िकल्टी ये उसके बारे में द डिबेट ऑटोनोमस ये उसके डिबेट के बारे में पता चल रहा है कि ये हो रहा है ये हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंपेलिंग एथिकल आर्गूमेंट इनके बारे में. द पोटेंशियल डिक्रीज सिविलाइजेशन, द स्पीड, द ट्रांसफर ऑफ लाइफ टू लाइफ डिसीजन मेकिंग टू मशीन. यही है दिया है उसमें यहाँ पर ये रिलाइन डिसीजन मेकिंग की. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द ये द टेक्नोलॉजी विल नेवर बी ऑटोनोमस वेपन में लैक मोरलिटी और ये इट वुड बी इलीगल AI हैक्ड अगेंस्ट स्टेट्स. आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो. मे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक और क्या है पैसेज मोरल कैलकुलस ए कॉम्प्लेक्स द टू मेक एथिकल डिसीजन द कैलकुलेशन मिलिट्री. मोरल तो मतलब अच्छा होता है ना. व्हाट इज़ द प्राइमरी एथिकल कंसर्न रेज बाई ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ AI डिसीजन मेकिंग. ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या था. कॉमनली नोन एज ब्लैक बॉक्स. द कॉमनली ब्लैक बॉक्स आल्सो एड टू डिफ़िकल्टी इज साइनिंग ब्लेम. इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग. क्या था. Is the programmer who wrote the algorithm the commander who sent the system that still it use the AI making decision process commonly also a difficult to ये the absence of ये fundamental ये. I think decision making के बारे में मिलिट्री नहीं. it make difficult to assign moral and illegal ये यही है ना. असाइन ब्लेम डिफ़िकल्ट यही होगा फिर तो. विच आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ ऑटोनोमस वेपन्स इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट बाई प्रोटोनेस्ट. दे हेल्प रिड्यूस रिवेंस. दे कैन क्रिएट मोर ह्यूमन. दे इंश्योर दैट नो ह्यूमन इज एवर एट रिस्क कॉम्बैट. दे एक्ट नो मोर एक्स ये है. Inside the debate, weapons put in position containing the technology also responsible judgment, ethical limits, place of bearing bar. Autonomous weapons के बारे में क्या दिया है सबसे ज़्यादा. Killer robot autonomous weapons might decrease loss of human life. They ensure that no human ever एट रिक्स. आई थिंक यही होगा फिर. यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो. 3 मिनट बची हैं. 3 मिनट में एक ये करो. कनाडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. देयरफॉर have been import export Canada for more than a large part of Canada is covered with the cone trees. Pulp and paper are two most important forest product. forest product therefore इसीलिए have been import. आई थिंक डी के बाद वी होना चाहिए. डी के बाद वी है ना. ए लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद कोनी फॉरेस्ट ट्रीज. ठीक है. फिर बी फॉरेस्ट प्रोडक्ट देयरफॉर हैव बीन इम्पोर्ट आइटम
कनाडा ये कंट्री सेंचुरी, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ये मोस्ट प्रोडक्ट, कनाडा अकाउंट फॉर नियरली 1/3 प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट करता है। ए पर एंडिंग, फिर तो यही होना चाहिए, करता है। स्पेलिंग एरर, और ये तो समझ ही नहीं आ रहा। ये कह रहा है प्राइवेट कंपनी डू नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटी एंड इनपुट्स ऑब्जेक्टिवली एज ए रिजल्ट ऑफ देयर ओन रिसर्च। यही होगा फिर। द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देयर आर मैनी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विच इफेक्ट ह्यूमन लिव्स एंड मैनी एक्सपर्ट। द मेन, ठीक है, क्यू के बाद ही पी होगा, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, आई थिंक यही होना चाहिए। देयर आर मैनी कॉज हैं, लेकिन मेन कॉज ये है ना। फिर एस एवर इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन, ये होता है ई टी सी ऑफ आर पर एंडिंग, ठीक है। इफ़ इट वर नॉट, इट के साथ वर क्यों लगा, अच्छा वहाँ वो वैसा है ना हाइपोथेटिकल। इफ़ इट वर नॉट, नहीं होता फॉर यू आई वुड नॉट बी अलाइव टूडे। फिर मुझे तो बी पर ही कुछ शक हो रहा है, शक सा। रेल लाइन्स गो पैरेलल, द बॉस एड्रेस द मीटिंग, द occurrence of the lunar history of children। एकोमोडेशन की स्पेलिंग गलत है, डबल एम होता है ना, यही, ठीक है। सबमिट सेक्शन, आगे बढ़ो। अरे यार मैथ मन दिया, अबे यार तुम्हारे तो ऐसे दी थी। सीमा वार्षिक आय इतनी है, हर महीने इतनी दे दी, तो मासिक वेतन का कितना % EMI देती है। देखो ये है उसकी, तो ये मासिक की आ गई, ठीक है। तो ये 3000 देती है, 100 का कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है। 12 भी ऊपर पहुंचा दो, 15 से 2 बार, 12 दूनी 24, 16 दिन में, 24 दिन में। ये कौन है, श्याम, और ये सुंदर। टोटल वर्क 48, 3 और 2। श्याम ने अकेले शुरू किया 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद श्याम, तो 30 काम हो गया, बचा कितना, 18 के साथ जुड़ गया, दोनों ने 7, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा, 5। तो 10 दिन ये, और 3 3 5, 13 3 5। अब कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योगफल 45 है, ठीक है। फादर एंड सन 45 है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। F-5 6S माइनस के 30, ठीक है। किसकी निकालनी है, पिता की उम्र, तो सन के स्थान पर ये लिख सकते हैं ना, F-45। अरे यार ये 5 है, ये कन्फ्यूज़न हो रही है। पैंतालीस माइनस के F माइनस के 30, F माइनस के 5, 240, 270 माइनस के 6F माइनस के 30, 240, 245, 7 का डिवाइड हो जाएगा, 7 या 21, 7 5 35, 35 आ रही है फिर तो। संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। आधार का क्षेत्रफल इतना दिया है, ऊंचाई इतनी दी है, 2 पाई आर प्लस एच, तो 2। आधार का क्षेत्रफल 46.5 प्लस 2 पाई आर इंटू एच दिया है 21, तो ये तो हो रहा है लगभग यहाँ से आर
22/7 आर स्क्वायर 46.5 पॉइंट उठाओ 0। 11 से 2 बार 11 से कटेगा 3 और 15। ठीक है, 5 से 2, 5 से 6, 3। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है 9, 7, 7 और 2, 2। आर बराबर क्या आ जाएगा 3, 7, 2। तो 21/2 आ रहा है। कितना आ रहा है 21/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया 21 और ये हो रहा है 22/7। 21 इंटू 21, 7 से 3, 63 इंटू 22। तो 126 इंटू 11, 6, 8, 3, 1, 1386। 1386 इसमें कर लो 0 और 3, 3, 3, 9, 9 आ रहा है पीछे। इसे बाद में ये कर लो -3 इंटू 14 प्लस x 24 -2 22 25। 25 में से 14 गया 11 √x स्क्वायर कर दो तो 121 है। ये तो है भी नहीं। -3 इंटू, अबे यार मैंने उधर क्यों भेज दिया था 24 22, तो 42 हो रहा है ना। 4 6 64 का स्क्वायर कितना होता है। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, तो यानी थीटा बराबर 45। साइन स्क्वायर थीटा 1/2 माइनस का 1, 2 प्लस 1/2 माइनस 1, 3/2। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में। 6 शांत जल में नाव की चाल 8, 4। 7, 9, 37। ध्यान से करना है, इनमें प्लस माइनस से पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। 6, 8 चुंगे 48, 47 माइनस के तो प्लस के कितना हो जाएगा ये 92। 92 घटाना 37 जोड़ लो 6, 11, 16 और 8 24। ठीक है, इसे भी बाद में कर लेना। 44 पाइप 21, तो 55 पाइप कितने में 5, 11 से 5 और ये 4। कितने घंटे लगेंगे ऐसे 5 टैंक भरने में। ऐसे 5 टैंक, 5 से 5 कट गया 84। हिंदी में लिख देते हैं वो, जाती है आती है। 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। 12, 3.5 और ये 45/8, 8 का गुणा कर दो तो 12 8 96, 8 या 24 और 28 हो गया ना ये, और ये 8 कट गया तो ये कितना बचा 12, 15 नहीं 15, 17। 96 से में से 1, 51, 17 से 1 और 3, 8 घंटे लगते हैं। तो ये 2 और ये 6। तो उसने साइकिल ये थी तो 2 घंटे साइकिल चलाई। ये भी बाद में करना, ये कर सकते हो तो सकता है, लेकिन इसे और बाद में कर लेना। पहले जो इजी उन्हें कर लो। 252 है, इतने की चल रही है, इंजन के पास से इतने तेज़ी से उसी दिशा में ट्रेन की दिशा में आरंभ करता है। तो कितने घटा दो 117, 108 बचा 5/18, 18 से 6 बार 6 पंजे 30, 3 से 8, 3 चौके 12। ये भी बाद में ये कर लो, ये भी बाद में कर लेना। ठीक है, निवेश किया 2, 3, 5,
महीने का अनुपात क्या है, 4 2 3, कुछ कट रहा है, 8 6 15, कुछ नहीं कट रहा। सी का लाभ ए के लाभ से 7, 147 यानी 21 का मान है, तो बी 6, 126। अब 15 मिनट में आपका ये होना चाहिए, मैं ईजी पहले कर लूँ। ये कह रहा है एक वृत्त की जीवा ए बी को पी पर प्रोड्यूस किया जाता है, जो बिंदु सी पी सी स्पर्शरेखा पी सी बराबर 18, बी पी बराबर 15, ए बी का मान निकालना है। तो 18 का कितना हो गया, 324, 15 इसे मान लो x, 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 2 बचा, 15 एकम 15, फिर कितना बचा 9, 15 छक्के 90, और इसमें से 15 हटा दो, 6.6। अर्धवार्षिक रूप है इतना इतना, ठीक है। तो 12 100 का मान है, 10 कर दो और ये 3 कर लो, तो 33.31 चक्रवृद्धि ब्याज यही तो होगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 2 जीरो से 2 जीरो कट ही गया, 126। अबे यार इसका पढ़ा करना पड़ेगा, 331 126, 6 36 18, 36 18 और 1 19, 2 6 6 1 3 3 6 0 10 7 2 5 1 4, 41 706, 41 70, तो 71 ये आ रहा है, 41 71, क्योंकि पॉइंट, ठीक है। तो फिर तो यही आना चाहिए, बहुत ही करीब दिए हैं ऑप्शन। इसे ही बाद में कर लेना और देख लो कोई इजी हो, ठीक है। अंतर दिया है 60 और 2 वर्ष है ना, तो 24 R 100 100, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 6 से 4 4 से 25, तो 5। इसे भी बाद में ये कर लो, तो एक्स और आर क्या हो जाएगा, माइनस के 2/3, तो 15 माइनस का 8/27, 14 इसका स्क्वायर करेंगे 8 4/9 प्लस 8/3 प्लस का 10, ठीक है। अब कर लो सॉल्व, 3 से 5 बार, 3 से 9 बार, 40/9 और माइनस 14 चौके 56/9, 8/3 प्लस का 10, एलसीएम ले लो 9, माइनस 40 56 24 90, ये कितना हो जाएगा, 116 नहीं 96, सॉरी 6 माइनस के 96, तो माइनस के 6 बचेगा, ठीक है। माइनस के 6, ये कितना बचेगा 18, 9 से 2, ये कह रहा है ABC ने इतना निवेश, तो लाभ का अनुपात 2 4 3 5 5 6, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, 8 15 30, 8 15 30। अबे तू सबमिट मत करवा, 17 क्वेश्चन हुए हैं मात्र। ये देखो, दूध और पानी के मिश्रण में 4/5 भाग, 4 तो 1 ये है, कुछ 20 लीटर वाले इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो ये 16 है, ये 4 है, तो पानी मिलाते हैं 5, तो 9 हो गया। तो दूध का परसेंट 16 में 25, 64। हो सकता है, हो तो सकता है। एक मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है, उसकी चोटी से दूसरे मीनार की चोटी को देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 है, और दोनों मीनारों के आधारों के बीच के मध्य की दूरी 120 है, छोटे मीनार की निकालनी है, तो ये भी 120 होगी, ये 30 होगी, एक का मान ये है, तो ये 120√3 होगा। 120√3 का मतलब कितना होता है, 1.732, ठीक है। पॉइंट हटाओ 0 0 से 0,
12 दूनी 24, 12 तिया 36, 38, 12 सत्ते 84, तो 3 85, कैरी 8, 12 एकम 20। ये आ रहा है 200, 395 के आसपास। ये यही आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता फिर। 120, 200 पार निकल रही है ना, 300 है ना पूरी, इसमें से ये 200, तो 92 के आसपास ही होगा। आई थिंक यही होगा, वो कुछ प्लस माइनस का हो सकता है खेला। ये कर लो, 30x 15 प्लस 1/x बराबर 0। ये कह रहा है 30, कुछ हो सकता है यहाँ से। 30, सोचने का टाइम भी नहीं मिल रहा है अब। ये कह रहा है एक पेड़ पर कुछ पैरट और कबूतर थे 7 और 9x में। 1 घंटे बाद 8 उड़ गए और 6 कबूतर और 10 गौरैया पेड़ पर आकर बैठ गए। अब पेड़ पर तोते, गौरैया कहाँ से आ गई इसमें हैं? तो अनुपात 1:4 हो गया, तो माइनस का 2, 28x 8 9x। अब तोते और गौरैया, अबे यार ये कुछ तो 1:4, ये तो यहीं से होता 7 9 1:4। 1 घंटे बाद 8 उड़ गए 6, तो माइनस के 2, अबे यार 32 होता। 28 और 9, कौन सी आकृति वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों, एजुकेटेड तो देखो दोनों होंगे, बात ख़त्म है ना। तो ए और बी हो नहीं सकता है। अब कुछ वकील शिक्षक भी होते हैं, क्या अलग अलग प्रोफेशन है सभी। आई थिंक सी हो जाएगा, वैसे ये तो नहीं होगा, सभी कह रहा है ऐसे। बी के साथ -1 सेम, -1 -1, तो सेम कौन सा रखा है जी। डी -1 सेम, -1 व -1। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाएं चलता है, फिर 20 मीटर दाएं चलता है हैं, फिर दोबारा 1 मीटर दाएं चलता है। वह शुरुआत से अब कितनी दूरी चल गया है, जोड़ दो ना, 10 20 30 और 50 51। आज गुरुवार है तो 63 दिन बाद गुरुवार ही होगा। एफ वाले फलक पर क्या आएगा, डी पी, तो देखो टी का टी रहेगा, तो ये ऑप्शन तो गया। पी ई, फिर 2 इधर, ये भी गया। 6 ई के का इधर ही रहेगा, तो डी। कितने त्रिभुज हैं, 1 2 और 3, 5 5 तो नज़र आ गए, 5 और कोई बन रहा है नहीं, और तो कोई नज़र नहीं, बाद में और चेक कर लेना। 31 इंटू का मतलब है प्लस, भाग का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है भाग, प्लस का मतलब है गुणा। 2 से 7, 7 तिया 21, 10 15। ये बाद में शेविंग क्रीम, रेज़र, आफ्टर शेव लोशन, शैम्पू अलग है, बाकी सब काम उसी के हैं, शेविंग वाले नहीं बनाया जा सकता है। ओ ग्रिम RIRG
RIN हो सकता है, सीजन SEAS, 2 S नहीं है तो यही नहीं बनेगा। इसमें कहाँ पर दिया है ये हो सकता है ना, जैसे यहाँ से ये गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यही है 90, यानी इंटू 4 कर दो, प्लस का 5, 663। ये तो नहीं बन रहा। 3 6 5 90, 3 6 18, 18 5 90, 6 दूनी 12, भारतीय 36। ऐसे ऐसे लॉजिक आ रहे हैं भाई, ऊपर नीचे यानी पूरा। तो ये इधर होगा, फिर 180 घूमा है ना, या ये कह लो इसका, तो यही होगा मेरे हिसाब से। तो बी आ रहा है। बट इसने कलर भी तो चेंज किया है। हाँ, कलर से कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर? मार्क एंड रिव्यू रखो, एच का डी, देखो डी है +2 +2 +2, ये गलत है। फिर +3 +3 +3, -4 -4 -4, यही गलत है। त्रिभुजों की संख्या न्यूनतम अधिकतम, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, तो यही हो गई, ठीक है। और 3 चौके 12 फिर हो गए, तो 24 तो वैसे ही नज़र आ रहे हैं। 24 24 25 26 27 28 28 29 30, अब गिनो ही मत, 34 हो ही रहा है। तो ये बाद में ये कर लो, 5 पहले बार दिया है, 3 और 2 में देख लो क्या आएगा। बी 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, सॉरी बच गया। 2 और 1 में देख लो क्या आएगा, 1 आएगा। अब तो आई पहले आता है ना, एस से, HAND, तो देखो ए पहले आया, फिर एच, फिर डी, ठीक है, उल्टा कर दिया है वहीं की वहीं। तो सी लास्ट में होगा, और ई, आई से स्टार्टिंग होगी, फिर डी, फिर टी एस, फिर AN नहीं होगा, NC होगा। सम चिप्स, सभी चिप्स स्नैक हैं, तले हुए कुछ फूड्स चिप्स हैं, ठीक है। सभी तले हुए फूड्स स्नैक हैं, गलत। कुछ स्नैक तले हुए हैं, ये सही है। कोई तला हुआ गलत। तीसरा गलत है, दिया भी नहीं है। दूसरा है, ओनली फॉलो करता है, ये देखना है। ऐसे ही मार्क एंड रिव्यू कर लो, ये कर लो। एस ए से लंबा, आर सी से लंबा लेकिन बी से छोटा, एस सी से छोटा, सबसे लंबा। इसमें देख लो क्या आएगा, यहाँ कटा है, 2 होने चाहिए, ये वाला गया, ये भी गया, और ये भी गया, तो सी है फिर। अब ये देखो, कितने लोग मराठी, हिंदू, तेलुगु बोल सकते हैं? तीनों, यानी 7। देखो ये तो हटा ही दो पहला, और ये भी हटा दो सी। अब इन दोनों में से कोई एक है, पूरा क्रॉस हो रहा है ना, तो क्रॉस पूरा डी में है। ये यार फिगर सीरीज बहुत देते हैं ये RW वाले, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा तो आता ही नहीं है यार एग्ज़ाम में, इतना फिगर सीरीज। अब 14 का स्क्वायर दिया है, बट ऐसा नहीं है, -1 करके गुणा कर दो,
तो 6, हाँ तो 17, 255 कर दो। 17 एकम 17 और 17 5, 15 आना चाहिए। आई होप समझ गए होगे। ये कर लो। सुनिधि सुरेश की बहू। सुरेश, सुनिधि और रतन की भाभी। महेश सुरेश का पुत्र। रतन और रतन का इकलौता भाई। महेश सुरेश का पुत्र। अच्छा बहू है, सॉरी। सुनिधि, तभी मैं कहूँ बहू भाभी कैसे बन रही है ये। और रतन का इकलौता भाई। तो सुनिधि महेश से कैसे, पत्नी है उसकी। सुनिधि महेश पत्नी होगी ना, और कौन हो सकता है ये। और बाद में ये भी। अब ये कर लो, ये नहीं किया है ना, पहले जो कर लिए उन पे तो कितने लोग हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ एन के ठीक बाएं, ठीक बाएं तो यहाँ पर ही बैठा हुआ, एफ एन के ठीक बाएं, ये हो गया पोजीशन। एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये तो तुमने गड़बड़ी कर दी। तो फिर क्या कंडीशन बन सकती है फिर। अब यार हमने ही गलत बना लिया है, तो कंडीशन तो गलत बनेगी ना। एम के दाएं से दूसरा है ना, डी। एम के दाएं से दूसरा, ठीक है। तो एन यहाँ कर लो, एफ यहाँ कर लो। एन एम का पड़ोसी नहीं है और सी डी का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, डी और एम। तो डी और एम में से एक दिया होगा, डी दिया है, बात ख़त्म। तभी उसने एम दिया ही नहीं है। अब कर लो ये, देखो 3 इसमें 4 5, 5 त्रिभुज तो हो गई, और कहीं बन रहा है, और कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। ये बन नहीं रहे, 1 2 3 4 नहीं, 5 ही हैं मेरे हिसाब से। तो एक क्वेश्चन बचा है, इसमें देखो आई थिंक ये इधर हुआ, सेम तो नहीं हो सकता। इसमें क्या लॉजिक लगा सकता हूँ, कलर फिर सेम थोड़ी ना आ जाएगा, या तो फिर सेम होता। मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। देखो इस वाले से ये बना, मैंने ऐसे लगाया है, इस वाले से ये बना, तो यानी ये पूरा 180 घूमा। तो अगर मैं इसे घुमाऊँगा तो 180 इधर घूमेगा, तो ये बनेगा ना बी। और मुझे कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा है इसमें। या तो फिर ऐसे देखो, यहाँ पर ये था, ठीक है, यहाँ था, ऊपर गया तो इधर आएगा, फिर इधर, तो इधर तो यही है। आई थिंक यही है फिर तो, और कोई लॉजिक ही नहीं नज़र आ रहा मेरे को। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 90। मैथ में यार क्वेश्चन छूटे हैं बहुत, बहुत क्या मतलब, शायद 5 या 6 बहुत ही होते हैं। मैथ था थोड़ा कैलकुलेटिव तो था। अब आपका यही टारगेट होना चाहिए कि मैं इजी इजी पहले कर लूँ सब सेक्शन से, खासकर मैथ और रीजनिंग से। ठीक है, सबमिट करते हैं। 19 क्वेश्चन कर पाए थे बस मैथ में, सिली ना हो उसमें भी गलत निकल जाए तो फिर दिक्कत है। चौथा मौका है आज, अब तो सोने का मन हो रहा है, सोने का। 162।
अब मैं क्या करूँ, मतलब तैयारी छोड़ दूँ और मैं मेंस के मॉक लगाऊंगा, ठीक है? क्योंकि यार मेरे जितने भी मॉक हो रहे हैं अब, आई थिंक चाहे देखो मेंस के लगा लो चाहे कुछ भी, प्री तो अगर तुम मेंस में अच्छे नंबर लाओगे तो प्री तो हो ही जाएगा ना। RWA पे मेरे हर बार 160 प्लस नंबर आ रहे हैं। गगन सर के पे आज ही छोड़ दो, वो 150 149, नहीं तो वो सिली नहीं होती, मैंने पढ़े ही नहीं अच्छे से क्वेश्चन यार। वहाँ पर भी 160, RV में भी 160, वैसे गगन सर के में 170 175 160 168 हैं। RV का 162 प्लस 150 प्लस तो रहता ही है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। पंडित का और भी कम रहता है, क्योंकि उनका मुझे पता ही नहीं चलता क्या लॉजिक है। ऐसे टेक्स्ट बुक पर तो वही मिड रेंज रहती है, 145 150 160, वो तो उनके ऊपर है। बट उसमें परसेंटाइल सही रहता है मेरा। परसेंटाइल तो सभी जगह सही रहता है, ठीक है? कितने 7 क्वेश्चन गलत हैं। मैथ में जितने किए हैं वो सब सही हैं। GS में मात्र एक गलत है। PY की बेइज्जती देख रहे हो तुम? इंग्लिश और क्वांट से ज़्यादा तो GS में नंबर हैं, और रीजनिंग में एक गलत है। इंग्लिश में 5 गलत हैं, ठीक है? इसमें कौन सा गलत कर दिया ये? तो फिर क्या, तानपुरा मेला हर मानसून, एवरी मानसून? अरे यार, तो मुझे लग रहा है यही गलत होगा। नेट्टू लगा था तो मैं, हैं? 89% लोगों ने सही किया है, देख रहे हो? मैं कह नहीं रहा तीसरा ही सही गलत होता। एवरी मानसून एक्सट्रीम कीवर्ड दिया है कि नहीं, निट्टो का प्रयोग करते तो ये सही होता। पढ़ा नहीं, जल्दी से कर दिया। अब ये तो यहाँ पर बहुत ही प्राइवेट, ये तो मुझे पता ही नहीं था वास्तव में भी। डिसीडेंस, अबे यार डिक्लाइन तो पता ही था, तो मैंने ये क्यों किया, पता नहीं क्यों किया। अच्छा, ऑफ माई बीइंग योर स्टूडेंट, BC, ये तो कुछ था ही ऐसा ड्रामेबाज ऑप्शन। ऑप्शन ही नहीं मालूम है इसके। B, फॉर मेकिंग ही किया होगा ना इसने, हाँ वही। और मुझे पता भी था, ये तो चलो जानबूझ के हुआ है। दे आर एक्ट नो मोर एक्यूरेसी रिबल, आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चन इसमें गलत, और 1 क्वेश्चन GS का, 3 क्वेश्चन। अबे यार, और इसमें कितने हैं देखो ना, दोबारा 3 क्वेश्चन है ना, यहीं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 2 नहीं 12, 1 2 3 3 3 3 3 इंटू 4 12, कितने हो गए 24। और 24 में देखना, 24 1 2 2 हो गए, 3 4, 28 और एक ये 29 30, और 30 में ऑप्शन दिया था, इन्हें खुद नहीं आ रहा है ये। अच्छा, अधिकतम तो इसमें 30 मैंने निकाल दिए यार। फिर मैंने सोचा 30 से ऊपर चले ही गए तो फिर वो एक्स्ट्रा और बने हो, क्या पता एक्स्ट्रा बन जाते, अगर यहाँ पर लाइन होती तो और ज़्यादा हो जाते। क्या करें अब? यानी 4 क्वेश्चन, 4 यानी 10 नंबर। कितने हैं अभी नंबर? 162, 172.5। थिंक यही स्कोर, आई थिंक मैं तो इतना भी सही है, बट मैं आपको बता दूँ इसमें कितना स्कोर किया जा सकता था। आई थिंक GS में PY की बेस थी, टोटली PY की बेस है, तो आई थिंक इसमें GS में अगर आपके 25 प्लस भी हैं तो अच्छा स्कोर है। जहाँ तक मैं तो कहूँगा 30 ही होने चाहिए थे। इंग्लिश में 40 हो सकते थे, मेरे कम है तो कोई दिक्कत नहीं। मैथ में भी आई थिंक 35 तो सब कर लेते, 17-18 क्वेश्चन तो कर ही लेते। रीजनिंग में 45 के आसपास, 80 120 और 25 145,
इसका यही स्कोर है, 140 मान के चलो। अगर आपके 140 नंबर आए हैं तो बढ़िया बात है, अगर इस मॉक में भरना तो फिर तो देख लो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद करूँ कि जो क्वेश्चन किए नहीं उनको अटैम्प्ट करके देख लूँ मैथ के। ठीक है, कर लेते हैं ना। ये करता हूँ, ए बी से 60% अधिक है, तो यानी ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। सी डी से इतना कम है, तो ये 20 7 13 है। और डी ए से 30% अधिक है, डी ए से 30% अधिक है, तो ये 13 है। तेरह का गुणा कर दो, 260, 169, और ये 80 और 50। अब इसमें ये पूछ रहा था ऑप्शन कौन सा सत्य है, अब उसने दे ही दिया है, तो क्या किया जाए। 19, बी का मान कितना है 50, और 125, और सी का मान कितना है इतना, ये से ये कटा, बी 13। अच्छा, बी और सी का रेशियो पूछ रहा है ना। ये तो नहीं आ रहा यार, समझना पड़ेगा इसको तो। ये भी नहीं आया था 24-20%। आई थिंक ये हो सकता था, एक पेड़ पर तोते हैं और कबूतर, 7 और 9, तो 7x और 9x। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए। अबे यार 6 कबूतर बैठे हैं यार, क्या यार मेरा मूड है। 28 32, मैं वहाँ 6 जोड़ रहा हूँ। कितना हो जाएगा ये 19x, ये 38, तो x बराबर 2 हो गया, तो ये हो गए 14 और ये हो गए 18। तो पेड़ पर तोते और गौरैया, गौरैया कितने आकर बैठी हैं 10, तो 7 5 3 5। अब वो पेड़ पर कितने हैं, अच्छा तो 6 चले गए ना, 6 तो चले ही गए ना। अब पूछ रहा है ना x बराबर 2, तोते 7x-8, हाँ तो 6 बचे, 6, फिर तो ठीक है, ये तो हो जाता। क्वेश्चन को पढ़ना भी तो मेरी एक आदत नहीं है पूरा। ये क्या है, त्रिभुज ABC में मैं अंकित एक वृत्त क्रम से इतने इतने को छूता है, ए बी को डी पर, ई पर, एफ पर। ए बी बराबर 18 और बी सी बराबर ये। अबे यार इसका आधा करना था, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। 28 23 आ रहा होगा इसका। हम्म, बिना मतलब के एक ये भी हो ही जाता। एक मंदिर के संघाकार भाग के तिर्यक ऊंचाई इतनी है, ठीक है 10, त्रिज्या 11 है। अब यार इससे इससे आसान, इन दोनों आसान क्वेश्चनों से आसान पूरे पूरे इस सेट में कोई क्वेश्चन नहीं थे। पता नहीं कहाँ दिमाग है मेरा। ये आ रहा है, बिना मतलब के क्वेश्चन छूटे हैं। मुझे लगा ये करके देखूं। ए और बी एक ही समय पर एम और एन से चलना स्टार्ट करते हैं। एक ही समय पर एम से बिंदु एम एम है और एन ये, और ए और बी यहीं से चल रहे हैं ना दोनों। बी एन पर पहुंचता है और तुरंत वापस एम की ओर लौटता है, तो जहां बिंदु ओ पर मिलता है,
पर ए से मिलता है। एम और एन के बीच की दूरी 245 है। ए की चाल और बी की चाल क्रमशः इतनी है, तो ओ और एन के बीच की दूरी क्या है? देखो 245 पहले बी पहुंचा है ना, कितने की स्पीड से? 65 की। आई थिंक 4 से कट रहा है क्या? 4 से तो नहीं कट रहा। बट हम ये ज़रूर कर सकते हैं, इनका स्पीड का रेशियो 1 और 5, इसी दूरी में इन्होंने डिस्टेंस तय की होगी। तो 245 तो ओ से एन की दूरी ये निकालनी है। इसने तो एक ही चला है। टाइम ऑप्शन से होता है ये तो। ये तो ऑप्शन से ही होता। फिर भी यार 3 क्वेश्चन तो मैथ में बन रहे थे, इजी इजी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैथ में कितना स्कोर हो सकता था? कितना अभी दिखा रहा है? 38। 3 क्वेश्चन और 44 नंबर हो सकते थे। तो 6 और 10 वो 172, 178। 178 पर तो AIR 1 हो जाता। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। आपको पता है हम डेली आपको टारगेट बताते हैं, तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, उनके नंबर भी आ रहे हैं। आप देखो रैंडम कुछ पढ़ोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला कि आज हमारा मन है रीजनिंग कर ली, मैथ कर लिया, मन किया तो कुछ नहीं किया, फिर GS पढ़ ली। GS तो आई थिंक कोई पढ़ता ही होगा, डर ही इतना है। मॉक दिया तो दे दिया। देखो मॉक नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए सिंसियरली आराम से पढ़ो, अगर फॉर्म फिल कर रहे हो और तैयारी का मन बना लिया है तो, वरना अभी छोड़ दो। ठीक है, क्या बोलूँ और? कुछ नहीं, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, धन्यवाद। कुछ भी पूछना हो तो टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको वहाँ बता दूँगा सब कुछ। ठीक है, धन्यवाद। या तो आप इसी कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जो आपकी क्वेरी हो वो मैं सब बता दूँगा। धन्यवाद।